क्या आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स यूज स्ट्रिक्ट क्यों यूज किया जाता है? आइए समझते हैं। यूज स्ट्रिक्ट सिंटैक्स को कोड में यूज करके स्ट्रिक्ट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है? तो जावास्क्रिप्ट ने 2016 ECMA स्क्रिप्ट 5 रिलीज वर्जन में इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये कोड को फोर्स करता है स्ट्रिक्ट पार्सिंग एंड एरर हैंडलिंग के लिए। दो तरीके से स्ट्रिक्ट मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर ग्लोबली यूज स्ट्रिक्ट सिंटैक्स को कोड में सबसे ऊपर यूज करना होगा और फॉर लोकली फंक्शन के अंदर एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। अब यूज केस की बात करें तो सबसे पहले एक्सीडेंटल ग्लोबल वेरिएबल क्रिएशन को रोकता है। एग्जांपल के लिए a = 10 क्रिएट कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल a विथ वैल्यू 10। क्योंकि इसके साथ कोई भी कीवर्ड lat const var यूज नहीं किया है तो इस प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट आ जाएगा 10। लेकिन अगर इस कोड में सबसे ऊपर यूज स्ट्रिक्ट यूज करेंगे तो इस केस में प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा, रेफरेंस एरर a is not defined। सो बेसिकली स्ट्रिक्ट मोड में आपको अपने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग lat var या const कीवर्ड, उसके बाद ही आप उसे यूज कर सकते हैं। सेकंड केस में टेस्ट टाइपिंग मिस्टेक। एग्जांपल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करा है myTest2 विद lat कीवर्ड और सेकंड लाइन में myTest2 को वैल्यू असाइन करा रहे हैं 10। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कोई भी एरर थ्रो नहीं होगी, लेकिन अगर यूज स्ट्रिक्ट को यूज करेंगे तो इस केस में प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा myTest2 is not defined, और जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है myTest2 को वैल्यू असाइन करते टाइम। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मोड में डुप्लीकेट पैरामीटर भी डिफाइन नहीं कर सकते किसी फंक्शन में। एग्जांपल के लिए getV फंक्शन में दो फंक्शन पैरामीटर है जो डुप्लीकेट है p1 एंड p1। इस केस में अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आ जाएगी डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड।